नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका सीजीपीएससी मेंस फिलोसॉफी की हमारी इस वीडियो सीरीज में, जिसमें आज हम वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को समझेंगे। आपने सुना होगा कि वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, रुद्र संप्रदाय के प्रणेता थे, शुद्ध अद्वैतावाद के प्रणेता थे। तो इनका पुष्टि मार्ग क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो चित्र दिखाता हूँ। पहला चित्र ये जो मंकी का है, बंदर का है। ये जो बंदर का बच्चा है वो अपनी माँ से लिपटा हुआ है, और ध्यान से आप ये देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो अपनी माँ को पकड़ा हुआ है। माँ के चारों पैर नीचे हैं और बच्चा अपनी माँ से चिपका हुआ है, खुद प्रयास कर रहा है। अब मैं आपको दूसरा चित्र दिखाता हूँ। ये एक बिल्ली है, और बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाई हुई है। मतलब यहाँ बच्चा प्रयास नहीं कर रहा है, बिल्ली प्रयास कर रही अपने बच्चे को ले जाने के लिए। मतलब बिल्ली, अब अगर ये आप दोनों स्थिति को कंपेयर करेंगे तो पहली स्थिति में जो बच्चा है वो खुद अपनी माँ के पेट में चिपका हुआ है, खुद प्रयास करके। ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति में बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, माँ उसको उठा के ले जा रही जहाँ ले जाना है। तो यहाँ आप ये मान लीजिए कि ये जो बच्चा है ना, ये हम इंसान हैं, मानव हैं, और ये जो माँ है, बिल्ली या बंदर, ये भगवान है। तो पुष्टि मार्ग ये दूसरी स्थिति है जिसमें हम मानव कुछ नहीं करते, भगवान जो करते हैं वो करते हैं। भगवान हमको मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं, भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वर्तमान घोर कलयुग है। पहले बोला जाता था मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करो, ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो। तो वर्तमान घोर कलयुग में वल्लभाचार्य के अनुसार ज्ञान, कर्म, भक्ति इत्यादि साधनों में ना तो पात्रता है और ना ही क्षमता है कि वो हमको मोक्ष दिला सकें। फिर मोक्ष दिलाएगा कौन? मोक्ष दिलाएंगे भगवान श्री कृष्ण। वो अपने भागवत सामर्थ्य से हम जीवों का उद्धार करा सकते हैं। ये मानना है पुष्टि मार्ग का। मतलब पुष्टि मार्ग के लिए भगवान कौन है? श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग जो हम पढ़ेंगे तो इनका जो शुद्ध अद्वैतवाद है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि इनके जो पिता हैं, उनके पिता और माता छत्तीसगढ़ के रास्ते, छत्तीसगढ़ के चंपारण के रास्ते काशी जा रहे थे। चंपारण के पास वल्लभाचार्य का जन्म होता है। जब वो जन्म लेते हैं तो माता पिता को लगता है कि इनकी मृत्यु हो गई है जन्म होते ही, तो वहीं पे जंगल में उनको छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अग्निदेव इनको सपने में आते हैं कि तुम्हारा जो बच्चा है वो जिंदा है। वो वापस उसी स्थान में आते हैं तो देखते हैं अग्नि उनके चारों तरफ जल रही, मतलब रक्षा कर रही, और बीच में बच्चा खेल रहा है। तो बच्चे को उठाते हैं और काशी ले जाते हैं, वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, और आगे चल के यही बच्चा वल्लभाचार्य बनता है। तो वल्लभाचार्य इसीलिए चंपारण छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। वो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। शुद्ध अद्वैतवाद क्या बोलता है? ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम असो जीवो ही ना पर है। मतलब कि ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, और जो जीव है मतलब हम हैं, हम ब्रह्म के ही अंश हैं। शंकराचार्य को क्या बोलते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब ब्रह्म सत्य है और ये जो संसार है वो मिथ्या है। लेकिन शुद्ध अद्वैतवादी बोलते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, और हम जो जीव हैं वो ब्रह्म के अंश हैं। ये जो दर्शन है वो वेदांत पे आधारित है, और यहाँ अंतिम सत्य क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म बराबर क्या हो गया? कृष्ण। अब अगला सवाल आपके मन में आएगा कि पुष्टि का मतलब क्या होता है। तो पुष्टि का मतलब होता है पोषण। एक गीता में श्लोक है, पोषणम तद अनुग्रह, मतलब तद अनुग्रह। पोषणम मतलब ईश्वर का अनुग्रह पोषण है। मतलब ईश्वर जब हमारे ऊपर अनुग्रह करता है ना, कृपा करता है, दया करता है, तो वही कहलाता है पोषण। वही जो मैं आपको बताया ना कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे के ऊपर अनुग्रह की ना, पोषण कर रही है उसका, बिल्ली पालती है उसको। आप देखेंगे कि बिल्ली एक छत में ले जाके रख देती है अपने बच्चों को, उसको लगता है यहाँ खतरा है तो फिर मुंह में उठा उठा के दूसरी जगह रख देती है। वल्लभाचार्य क्या बोलते हैं? कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि कलादि बाधक है। मतलब काल के प्रभाव से मुक्त करने वाले कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। मतलब भगवान कृष्ण जब हमको अनुग्रहित करेंगे तो यही कहलाएगा पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है? तो पुष्टि मार्ग है विशुद्ध प्रेम प्रधान स्वतंत्र भक्ति मार्ग। मतलब कि
प्रेम प्रधान है, वो भी विशुद्ध प्रेम, बिल्कुल जैसे आप भगवान को खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, प्रेम भी बिल्कुल शुद्ध हो। और भक्ति मार्ग क्या हो, स्वतंत्र हो। इसमें क्या बोला जाता है कि ईश्वर साधना का मूल मार्ग ना तो ज्ञान है, ना ही योग है, ना तो कर्म है। ईश्वर के लिए हमको पूर्ण भक्ति करना है, स्वतंत्र भक्ति करना है। दूसरा क्या कहा जाता है, मतलब ईश्वर साधना का मूल मार्ग ना तो ज्ञान है ना योग है, बल्कि भक्ति है। आपको भक्ति करना पड़ेगा भगवान की। दूसरा है कृष्ण एव गतिर्मम, मतलब श्री कृष्ण ही हमारी गति या एकमात्र शरण स्थल है। मतलब हम सब कोई भगवान श्री कृष्ण ही पूरी दुनिया चला रहे हैं और वहीं हमको जाना है। भगवान के अनुग्रह से ही भक्ति की प्राप्ति व आध्यात्मिक मुक्ति होती है। और भक्ति ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में है कि मैं चाहूँ मैं भक्त बन जाऊँ। इसीलिए वो जो शुरू में हम बोले ना कि भक्ति भी कलयुग में नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे हाथ में वो नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। मतलब भगवान जब हमको अनुग्रहित करेंगे तभी हम भक्ति की प्राप्ति करेंगे और हमारी आध्यात्मिक मुक्ति होगी। मतलब ये जो पुष्टि मार्ग है वो सीधा सीधा ये बात करता है कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, जैसे बिल्ली अपने बच्चे के लिए करती है। मतलब पुष्टि मार्ग में भक्त के लिए भगवान स्वयं ही साधन है। समझ रहे कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे भगवान करेंगे। ये वाला चित्र आप बचपन में कई बार देखे होंगे कि यशोदा मैया कान्हा को बांधती हैं, तो ये लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की। अब देखिए कृष्ण जी तो भगवान है ना, पूरे तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनको क्या जरूरत बंधने की, उनको क्या जरूरत माखन चुराने की, उनको क्या जरूरत गाय चराने की। लेकिन पुष्टि मार्ग क्या बोलता है कि पुष्टि मार्ग में जो भक्त है वो स्वतंत्र है और भगवान अपने निसाधन भक्त की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मतलब यशोदा मैया की इच्छा है कि भगवान बंध जाएं, तो भगवान बोले मैं बंध जाता हूँ यार। जैसा भक्त बोलेगा वैसा भगवान करेंगे। आप सुने होगे ना वो भजन कि भगत के वश में है भगवान। तो पुष्टि मार्ग वही बोलता है कि भक्त स्वतंत्र है, वो खुद अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दे तो भगवान आपकी इच्छा के अनुसार काम करने लगेंगे, जैसा आप चाहोगे। अगला जो हमको पढ़ना है वो है पुष्टि मार्ग जीवों के 3 प्रकार बोलता है। आप बताना आप कौन से प्रकार के जीव हो। वैसे मेरे को लगता है हम लोग सब ये जो पहला जीव है ना, प्रवाह जीव, वो है। प्रवाह जीव मतलब होता है कि ऐसा जीव जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा है और लौकिक सुखों तक सीमित है। मतलब समझ रहे हैं कि हम बस जीवन में आए हैं और ये जो लौकिक सुख है ना, मतलब खाना खा लिए, घूम लिए, सो लिए, कहीं चल दिए, कुछ अच्छा स्वादिष्ट फिर खा लिए, यही लौकिक सुख है। गाड़ी खरीद लिए, कपड़ा खरीद लिए, यही है, बस इसी में फंसे हुए हैं। तो ये कहलाता है पहले प्रकार का जीव जो होता है प्रवाह जीव। हमसे थोड़ा बुद्धिमान जो है वो कहलाते हैं मर्यादा जीव। मर्यादा जीव क्या है कि उनको अलौकिक सुखों की इच्छा तो है। अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक में नहीं है। जैसे वो चाहते तो हैं कि हमको मोक्ष मिले, भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, लेकिन ये क्या करते हैं, कर्मकांड करने लगते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। मतलब ये अपनी बुद्धि लगाते हैं कि यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये कहलाते हैं मर्यादा जीव। और तीसरे जीव जो वल्लभाचार्य बोलते हैं वो है पुष्टि जीव। पुष्टि जीव क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सब तो भगवान कर रहे हैं, भगवान ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। जैसे जो बिल्ली का बच्चा है अपने आप को अपनी माँ के प्रति समर्पित कर देता है, वो खुद कहीं नहीं जाता, जहाँ माँ ले जाती है वहाँ चल देता है, जो माँ खिलाती है वो खा लेता है। तो ये क्या बोलते हैं, जो पुष्टि जीव हैं वो मानते हैं कि जो भी ये साधन है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सभी साधन निरर्थक हैं और हम खुद को ईश्वर के अनुग्रह में छोड़ देंगे। वो वाला कथन आप सुने होंगे, कभी दुखी होते हैं तो ये याद आता है कि हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर हम वो करेंगे ना जो वो चाहते हैं, मतलब भगवान चाहते हैं, तो होगा वो जो हम चाहते हैं। मतलब ये इस टाइप का है कि हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वो है जो वो चाहता है। जिस दिन हम करेंगे वो जो वो चाहता है भगवान, तो होगा वो जो हम चाहते हैं। इस टाइप की बात लोग करते हैं। वो वही चीज़ है
कि आप खुद ये मानो कि भगवान के प्रति हम समर्पित हैं, जो हो रहा है सब भगवान करा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई लोड नहीं आता ज़िंदगी में। कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए ना, अभी प्री का रिजल्ट आएगा, आपको भगवान के ऊपर समर्पित हो गए ना, तो लगेगा कि भगवान चाह रहे हैं कि मेरा नाम हो सकता है भगवान इससे बड़ा सोचे हो, दुख खत्म हो जाता है। तो उसका भी अपना आनंद है। विकास के 3 चरण है पुष्टि मार्ग में। पहला है भागवत प्रेम या भगवत प्रेम, मतलब भगवान से प्रेम करना। दूसरा चरण है भगवत आसक्ति, मतलब भगवान के प्रति हम आसक्त होंगे, ये प्रेम से थोड़ी उच्च अवस्था है। और तीसरा चरण है भगवत व्यसन, मतलब भगवान का हमको नशा लग जाएगा। नशा तो आप सुने ही हैं कि अब किसी भी चीज़ का अगर नशा लग गया तो फिर हमको उसकी आदत पड़ जाती है। तो तीसरा है भगवत व्यसन। पुष्टि मार्ग को सेवा मार्ग भी माना जाता है, मतलब सेवा करने का मार्ग। अब हम भगवान की सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है जिसको बोलते हैं राग। राग मतलब कीर्तन। कीर्तन मतलब समझ रहे हैं कि हे कृष्ण नाथ हरे मुरारी, या हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा करके आप कीर्तन गाओगे भगवान का राग से, तो उससे भगवान की सेवा होगी। दूसरा है भोग। भोग मतलब होता है कि आप भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन चढ़ाओगे कि ये भगवान का है। और आप देखना भी, जैसे आप कोई चीज़ खाना खाते हैं ना, पहले भगवान को चढ़ा दीजिए और बोलिए भगवान आपके लिए ये, फिर खुद खाइए, अमृत बन जाता है वो। और तीसरा तरीका है वस्त्र श्रृंगार। वस्त्र श्रृंगार मतलब होता है कि भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार करिए। तो ये इसी को नित्य सेवा बोला जाता है। ये पुष्टि मार्ग की सेवा का तरीका है। तो अगर एक बार हम और पुष्टि मार्ग में क्या क्या लिखना है देखें, तो स्वरूप तो उदाहरण तो आप समझेंगे कि पुष्टि मार्ग इस बिल्ली की तरह है जो अपने बेटे को या अपने बच्चे को खुद मुंह में दबा के रखती है। फिर हम बोलेंगे कि घोर कलयुग है अभी वल्लभाचार्य के अनुसार, इसमें ज्ञान कर्म भक्ति इन साधनों से ना तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इन साधनों की ना तो क्षमता है ना योग्यता है। और मोक्ष कैसे मिल सकता है, भगवान श्री कृष्ण खुद जीवों का उद्धार कर सकते हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवादी थे। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, मतलब ईश्वर का या भगवान का अनुग्रह। वल्लभाचार्य बोलते हैं कि काल से के प्रवाह, मतलब कृष्ण जी जो हैं उनका अनुग्रह ही पुष्टि है, जो काल के प्रभाव से भी मुक्त कर सकते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है, विशुद्ध प्रेम प्रधान स्वतंत्र भक्ति मार्ग है। इसमें कहा गया कि ईश्वर की साधना ना तो ज्ञान से हो सकती, ना योग से हो सकती, ना कर्म से हो सकती, बल्कि आपको विशुद्ध प्रेम प्रधान भक्ति करना पड़ेगा। और कृष्ण ही हमारी एकमात्र गति है, वही हमारे एकमात्र शरण स्थल है। और भगवान का जब अनुग्रह होगा तभी हमारे को भक्ति होगी, या तभी हमको मोक्ष मिलेगा, तभी हमको आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी। इन लोग क्या कल्पना करते हैं ना, पुष्टि मार्ग वाले, मैं 2-3 वो भी सुन रहा था संत लोग के, तो वो मानते हैं कि हम गोलोक जाएंगे। मुक्ति मतलब गोलोक, गोलोक भगवान का लोक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ अच्छे से रहेंगे, वो मोक्ष है। और ये मानते हैं कृष्ण के बाल स्वरूप को, बालक कृष्ण को। पुष्टि मार्ग में भक्त के लिए भगवान स्वयं ही साधन होते हैं, भगवान खुद आपको मोक्ष दिलाएंगे, वही बिल्ली के बच्चे की तरह। इसके अलावा आप ये चित्र याद रख लेना कि पुष्टि मार्ग में भक्त क्या है, स्वतंत्र है। वो भगवान को बोलता है कि भगवान आप बंध जाओ, भगवान ये कर लो, तो जो आपकी इच्छा है वैसा भगवान कार्य करते हैं आपके लिए। ठीक। उसके बाद जीव के 3 प्रकार हैं। पहले हम लोग प्रवाह जीव, प्रवाहित हो रहे हैं पूरे दुनिया में लौकिक सुख। दूसरे आपके मर्यादा जीव, जो थोड़ा सा अलौकिक सुखों की इच्छा तो है लेकिन कर्मकांड पढ़ाई लिखाई इसमें लगे, पढ़ाई लिखाई मतलब वेद पुराण की। और तीसरे हैं पुष्टि जीव, जो अपने आप को समर्पित कर दिए, वो छोड़ दिए कि भाई भगवान आपकी जो इच्छा वो है। विकास के 3 चरण हैं। पहले प्रेम होगा, फिर आसक्ति होगी, फिर नशा हो जाएगा, व्यसन हो जाएगा। पुष्टि मार्ग को सेवा मार्ग भी माना जाता है, और सेवा के 3 तरीके हैं। पहला है गाना गा के, दूसरा है खाना खिला के, और तीसरा है कपड़ा और श्रृंगार करके। ये हमारा पुष्टि मार्ग है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी पूरी सीरीज़ है दर्शन की, करीब करीब भारतीय तो पूरे दार्शनिक हमारे हो गए हैं, पाश्चात्य भी 3-4 हम पढ़ लिए हैं, बाकी भी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तो
तो उनको भी देखिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।